हेलो एवरीवन, आज करवा चौथ है और लगभग 11 बजे का ये समय है। तो मैं अपनी जो चलनी है ये हमेशा मैं करवा पे यूज़ करती हूँ, लेकिन आजकल फैशनेबल चलनी जो होती है उस पे लेस वेस लगी रहती है ना, वो चलनी का फैशन आ गया है। तो मैं गई थी कल मार्केट शाम को स्कूल से आने के बाद, तो मैंने सोचा लाओ ले लूँ, लेकिन वो एकदम रद्दी थी, किसी लायक नहीं थी। पूरा सेट जो था 350-400 के करीब दे रहे थे। तो मैंने सोचा मेरी इतनी मजबूत चलनी है, क्यों ना मैं उसी को डेकोरेट कर लूँ। तो मुझे जो भी लेस वेस मिला उसी से मैं अपनी चलनी को यहाँ पे डेकोरेट कर ली हूँ, और डेकोरेट करने के बाद ठीक ठाक हो गई थी। तो मैंने अपनी चलनी और जो लोटा था वो भी मैंने डेकोरेट कर लिया था, और थाली तो मेरे पास ठीक ठाक है, पूजा वाली थाली है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लेस लगा दी है, चलनी जो है अच्छी लगने लगी है। और ये मेरी चलनी ना बहुत मजबूत है, और जो मार्केट में मिल रही थी वो तो एकदम रद्दी चलनी थी। तो यहाँ पर मेरी चलनी जो है रेडी हो गई है। और ये देखिए लोटे में भी मैंने लेस वेस लगा दिया है, इसको DIY करके इसको भी मैंने सजा दिया है। और सजने के बाद मेरा लोटा और जो चलनी है कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। देखिए बताइए कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद मैं अपने हाथों में देखिए मेहंदी रचा रही हूँ। एक्चुअली ना कल शाम को स्कूल से आने के बाद मैं थोड़े बहुत काम निपटा कर मार्केट चली गई। मार्केट से आने के बाद खाना पीना खिलाना पिलाना सब कुछ करते कराते मैं बहुत थक गई थी, तो रात में मैंने मेहंदी नहीं लगाई। तो लेकिन मेहंदी तो शगुन होता है, 16 श्रृंगार का एक श्रृंगार होता है, तो उसके बिना कैसे करवा चौथ हो सकती है। तो अभी मैं मेहंदी लगा ले रही हूँ, थोड़ी सी लाली तो आ ही जाएगी हाथों में। और ये जो मैं लगा रही हूँ ये मुझे दुनिया की बेस्ट मेहंदी डिज़ाइन लगती है। मैं हमेशा इसको एक हाथ में तो लगाती हूँ, देखिए लगने के बाद कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। उसके बाद एक लड़की को मम्मी ने बुलाया था, उसने डिज़ाइन भी हाथ में लगाई थी, लेकिन मुझे डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। एक तो मुझे बोरियत होती है, मैं इतने देर तक बैठ नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत बोरिंग लगता है डिज़ाइन विज़ाइन लगवाना, और अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये लेकिन लड़की जो आई थी बहुत अच्छी डिज़ाइन लगा रही थी, उसका जो आर्ट था उसकी जो कला थी वो बहुत अच्छी थी। मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। मैं अगर अपने बाएं हाथ से लगा पाती तो दूसरे हाथ में भी यही डिज़ाइन लगाती। तो लगने के बाद देखिए कुछ इस तरह से मेरी दोनों हाथ की मेहंदी लग रही है। मेहंदी जब हल्की सूख गई तो वो झड़ गई थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो टाइम है तो रंगोली बना लेते हैं। वैसे मैं हर बार रंगोली बनाती हूँ, बट रंगोली वाले कलर से नहीं, जो चावल का आटा हल्दी गुलाल जो भी घर में होता है। लेकिन इस बार मैंने रंगोली बनाने के लिए स्पेशली रंगोली वाला कलर लेकर आई, और यहाँ पर बैठकर रंगोली बना रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा समय था, खाना पीना बनाने में टाइम था, इसलिए मैंने सोचा लाओ अभी दिन भी है, दिखाई भी दे रहा है, वैसे शाम को अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रंगोली बना रही हूँ बहुत शौक से। बहुत ज़्यादा मुझे कोई भी चीज़ नहीं आता है, लेकिन हाँ काम चलाऊँ शायद मुझे हर चीज़ आती है। तो यहाँ पर देखिए रंगोली बनने के बाद किस तरह से लग रही है। और अब की बार ना हम लोग नीचे पूजा करेंगे, हर बार हम लोग छत पर पूजा करते थे, लेकिन इस बार हमने नीचे पूजा करने का डिसाइड किया है, जहाँ मेरा नीम का पेड़ है। ये सृजन रंगोली बनाया है मुझे देखकर। और यमी भी थोड़ा बहुत इधर उधर गिराई थी। यहाँ पर देखिए यमू ने रंगोली डिज़ाइन किया है। और रंगोली वंगोली बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली है, उसके बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ। आलू बॉयल करके कट कर लिया है, और मटर धो के रख लिया है, और प्याज कट करके रख लिया है तड़के के लिए, पनीर कट कर लिया है, पनीर मटर का मसाला जो होता वो तैयार कर लिया है, टमाटर की ग्रेवी तैयार कर ली है, और चावल धो के रख लिया है। आप लोग समझ गए होंगे मैं आज क्या क्या बनाने वाली हूँ। और ये मैं धनिया इस तरह से कट करके डिब्बे में बंद करके रख लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी होने के बाद ही आज मैं कैमरे के सामने आई हूँ, क्योंकि सारा दिन मेरा जो चेहरा था वो देखने लायक नहीं था। एक तो तबीयत नहीं ठीक है, ऊपर से व्रत, और ऊपर से मेरे पैर में लग गई है चोट जिसमें बहुत दर्द हो रहा है। तो सारा दिन आज मैं बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी करवा चौथ है। करवा चौथ मेरा सबसे फेवरेट त्योहार है। अगर शादी के पहले पूछा जाए मेरा सबसे फेवरेट त्योहार कौन सा है, तो मैं कहूंगी नवरात्रि। कहती थी नवरात्रि, लेकिन शादी के बाद जो है मेरा सबसे फेवरेट त्योहार करवा चौथ है। तो भले पैर में दर्द था, तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद
मैंने सारी तैयारी की है, जितना हो सका है उतना बनाया है, जितनी हो सकी उतनी प्रिपरेशन की है और आप लोगों के साथ शेयर करने की भी कोशिश की हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला यूट्यूब पे करवा चौथ वाला व्लॉग जाएगा, तो मुझे इसकी भी एक्साइटमेंट ज़्यादा थी कि मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँ। और ये देख लीजिए, मेरा ये है फाइनल करवा चौथ का लुक। और एक ट्रेजेडी हो गई लास्ट टाइम पे, ये कहाँ गया ब्लाउज, ये रहा इस साड़ी का ब्लाउज, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये सिला भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं इतनी महान इसको कल लेके आई टेलर के यहाँ से, लेकिन इसको कल नहीं मैंने नाप के देखा। आज जब ये पहन रही हूँ तो अजीब सा बेढंगा सिल दिया गया है। तो मेरे पास ये ग्रीन ब्लाउज था तो मैंने इसको अभी पहन लिया है कि क्या कर भी सकते हैं, उतना त्योहार तो खराब नहीं करेंगे। तो ये मैंने पहन लिया है। और मिस्टर सुरेंद्र मौर्य मोबाइल में लगे पड़े हैं, अभी तैयार नहीं हुए हैं। आप कब तैयार होंगे? अभी हो जाएंगे। तैयार हो जाइए, थोड़ा फोटो वोटो खींचा जाए, फोटो वोटो निकलवाई जाए पोज दे के, जब तक चांद नहीं निकल रहा है? और अभी मैंने आज ना मांग नहीं भरी है। आज के दिन मैं मांग नहीं भरती हूँ, आज मेरी मांग यही भरते हैं। जिस तरह से शादी में 5 बार अपनी चुटकी से सिंदूर लेके मांग भरे थे, उसी तरह से ये मेरी मांग भरते हैं। तो कैसी लग रही हूँ मैं बताइएगा। ये मेरी चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ी जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, नहीं हाँ सुबह दिखा रही थी, ये वाली है, देखिए अच्छी लग रही है, ग्रीन और रेड। और ये मेरी मेहंदी जो कि मैंने सुबह लगाई थी, जिसका कलर अभी हल्का ही है, हो सकता है सुबह तक डार्क हो जाए, अगर ये प्यार करते होंगे तो, नहीं तो ऐसे के ऐसे चली जाएगी। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ मैंने पूजा की क्या क्या प्रिपरेशन की है और मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो तैयार होने के पहले ही मैंने पूजा की सारी तैयारी करके यहाँ डाइनिंग टेबल पर रख दिया था कि जैसे ही चांद निकले तो हम सारा सामान बाहर लेकर जाएं और पूजा करें। तो ये थाली है मिस्टर सुरेंद्र मौर्य की जो पूजा होगी वो थाली है। और इसके पहले जो थाली दिखा रही थी वो करवा माता की थाली है, उसमें सारा श्रृंगार है, चुनरी है, फूल यहाँ पे एक थाली में रख दी हूँ, कलश है, उसके ऊपर नारियल है, आम के पत्ते हैं, और ये मेरा चलनी और लोटा और फल है एक थाली में, और एक थाली में फल है। इस तरह से सारी चीज़ें मैंने रख दी है कि लास्ट टाइम पे कोई चीज़ भूल चूक ना हो जाए। लेकिन पूजा कथा या ऐसी कोई भी चीज़ होती है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, जिसके लिए भगवान माता जी माफ़ कर दें। और चलिए फिर मैं दिखाती हूँ कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। तो ये है रायता, खीरे का मैंने रायता बनाया है, उस पर मैंने तड़का लगा दिया है, जीरा और सरसों हींग का। ये खीर बहुत ही बढ़िया खीर बनी थी। और ये है आलू जीरा, इसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया है, ये आलू जीरा है। और पनीर की सब्जी, मटर पनीर सब मैंने हॉट पॉट में रख दिया है ताकि गरम रहे, इसको फिर गरम ना करना पड़े। और उसके बाद ये आटा लगा के रख दिया गया है पूड़ी का। और आटा जो है ये इन्होंने मुझे लगा कर दिया है, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इन्होंने कहा कुछ हेल्प करूं, तब तक मैंने सब कुछ कर लिया था। मैंने कहा आटा लगाना है वो लगा दीजिए। और ये देखिए सलाद भी मैंने धुल के रख दिया है, सिर्फ काटना रहेगा खाने के टाइम पे। और हमारी लाडो भी तैयार हो गई हैं और ये देखिए नाच रही हैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम लोग सारा सामान बाहर लेकर आ गए थे। चांद लगभग मतलब निकलने ही वाला था, थोड़ी थोड़ी लालिमा आ चुकी थी। तो देखिए सारा सामान आ गया है बाहर और यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग लगा दी गई है। मेरे आंगन का जो व्यू है ना वो बहुत अच्छा लगता है। नीम का पेड़, एक तरफ हरसिंगार का पेड़ और तुलसी माता का पेड़, चारों तरफ गमलों में छोटे छोटे पौधे। तो यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी मतलब प्रिपरेशन शुरू कर दी हूँ। अपनी जो चौकी है उस पर करवा माता की फ़ोटो वोटो रख के उसको सजा रही हूँ। और फाइनली जो है पूजा स्टार्ट हो गई है। चांद जो है बहुत अच्छी तरह से निकल चुका है। तो यहाँ पे पापा और मिस्टर सुरेंद्र मौर्य बैठे हुए हैं। और आप लोगों को एक बात बताऊं, पिछले 10-11 सालों में, हमारी शादी को 11 साल हो जाएंगे अब की फरवरी में, मिस्टर सुरेंद्र मौर्य ने मेरे लिए पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। तो ये करवा चौथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए व्रत रखा और मैंने एक भी बार उनसे कहा नहीं कि आप व्रत रखिए। तो यहाँ पर हम लोग चांद की पूजा कर रहे हैं।
जैसा मैं देखती हूँ वही चीज़ मैं हमेशा कहूँगी कि जैसा मैंने देखा है, जैसा देखती हूँ इधर उधर, उसी तरह से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो मम्मी और मैं यहाँ पर मिलकर पूजा पाठ कर रहे हैं और सृजन जो है वीडियो बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर तो सृजन वीडियो बनाते हैं बहुत अच्छी तरह से। बच्चा है, जितना उसके समझ में आता है वो बना लेता है। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि कुछ क्लिप वो निकाल लेता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। बहुत अच्छी तरह से वो वीडियो या फ़ोटो नहीं खींच पाता है। तो अच्छा, हम लोग नीचे पूजा तो कर रहे हैं, नीचे सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ एक कमी थी, जो चांद है वो बहुत दूर लग रहा था। जब हम लोग छत पे पूजा करते हैं तो चांद एकदम सामने नज़र आता है और यहाँ पर चांद को देखना पड़ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग ना कथा, मतलब मैं कथा पढ़ रही हूँ, सब लोग सुन रहे हैं। तो यहाँ पर कथा हो रही है। कथा वथा होने के बाद फिर हम लोग जो होता है मतलब अपने अपने पति की पूजा करेंगे। तो मैं पति की पूजा करने के लिए छत पर ही चली गई थी। मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसा लग रहा था चांद बहुत दूर है। बट यहाँ पर एक चीज़ अच्छी थी कि लाइटिंग बहुत अच्छी थी। देखिए यहाँ पे जो वीडियो बने हैं बहुत अच्छे बने हैं, जबकि छत पे थोड़ा अंधेरा था, वहाँ पर वीडियो बहुत अच्छी नहीं बनी है। बट फिर भी ठीक है, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये देखिए चांद, देखिए मेरे दोनों चांद एक साथ ही है ना। तो यहाँ पर मैं इनकी पूजा कर रही हूँ, इनको टीका उका लगा रही हूँ और उसके बाद इनको माला पहनाऊंगी और बाकी की पूजा विधि करूंगी जो करते हैं सब लोग। तो देखिए आप लोग। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तो पूजा वूजा करने के बाद फिर हम लोग आकर पूड़ियाँ बना लिए थे। पूड़ी बनाना बाकी था, उसके बाद मैंने सबकी थाली लगा दी थी यहाँ पर। तो मम्मी पापा वहाँ डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, हम लोग अपनी थाली लेके रूम में आ गए थे। ये देखिए हमारी थाली, इसमें खीर की कमी है, खीर खाना खाने के बाद खाया जाता है, इसलिए खीर नहीं लिया गया था। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से कैमरे पे। मेरी मांग में सिंदूर देखिए कितना ही मोटा भरे हैं, ऐसे ही शादी में भी भरे थे। तो मिस्टर सुरेंद्र मौर्य तो जैसे ही पूजा हुई नहीं वैसे ही चेंज कर लिया। आज हमने कोई फोटो शूट वूट नहीं किया, कोई फोटो पोज नहीं दिया, और जो थोड़े बहुत फोटो सृजन ने खींचे हैं वो एकदम थर्ड क्लास है एकदम थर्ड क्लास है। लेकिन ठीक है, वीडियो तो बन ही गई है। तो अपना वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, आप लोगों को अपना करवा चौथ का गिफ्ट तो मैं दिखाना भूल ही गई थी। तो ये जो मंगलसूत्र है ये मुझे करवा चौथ का गिफ्ट मिला हुआ है, मैंने पहना भी हुआ है, आप लोग वीडियो में ध्यान से देखना। तो ये है मेरा करवा चौथ का गिफ्ट।